हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइज़, आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज सुबह-सुबह मैं आटा क्यों गूँथ रही हूँ। तो गाइज़, ये रीज़न है गूँथने का कि पहली बात कि बाबू के पापा रात में आए हैं और पानी लेकर के मेरा और उसके बाद गाइज़ बोले हैं कि मुझे मेरे लिए रोटी बना दो। रोटी बनाने के बाद मैं लेकर के ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। इस बात के लिए कि खाना नहीं मिलेगा तो दिक्कत होता है ना, तो यहाँ पर दीदी ने खाना बना लिया था। खाना जो है कि दाल, चावल और सब्जी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रोटी बना देती हूँ और सबके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद जो रोटी बनाने के बाद आधा मैं उधर दे देती हूँ और जो उनके लिए मैं टिफ़िन में पैक करके मैं उनके लिए भी मैं रख कर के दे देती हूँ। क्योंकि ना थोड़ा-सा ये होता है कि दिक्कत इस बात के लिए होता है कि अगर वो जाएँगे, मान लेते हैं रोटी ले लेंगे यहाँ से, तो वहाँ जाने के बाद यानी ड्यूटी जाने के बाद हॉस्पिटल, तो जाने के बाद वो कुछ भी छोला या सब्जी मार्केट से लेकर के ₹5 ₹10 का जो भी उनको मिले, तो वो लेकर के खा लेंगे दोपहर के समय में। और सुबह जो है कि खाना खाने के बाद जाएँगे तो परेशानी बढ़ती है ना। तो गाइज़, इस वज़ह से हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ मेरे पास तावा नहीं था तो मैं दीदी से माँगती हूँ। जो भी कुछ रहता है तो मैं उन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि दिक्कत इस बात का है कि मेरा अभी पूरा पूरा गृहस्थी नहीं बना है यहाँ पर। वहाँ है तो सब कुछ मैंने बनाया है, तो अब डबल गृहस्थी बनाने में थोड़ा पैसे भी लगते हैं ना, तो पैसा तो इतना है नहीं जो आदमी इतनी जल्दी बना ले। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है और आटा गूँथने के बाद रोटी मैं बना रही हूँ, तो रोटी आज का बहुत ही अच्छा रोटी फूला-फूला बना है, सारा रोटी फूला-फूला बना है, मेरा हो चुका है रोटी। तो गाइज़, रोटी बनाने के बाद ना बाबू के पापा चले गए हैं। सुबह उठे हैं, झाड़ू पोछा लगाए हैं, मतलब झाड़ू लगाए, पोछा नहीं। और नहाना धोना हो गया है हमारा। अब क, क, हाँ, चाहत रहल हो गल ना, हम ले आल ही उ कदा कि चलावत है ना, त चलौले है तब भर गल होई। देखा गंदा होइल। टीटू का कर रहे हैं? ई देखा उतरो, हम मार देबो, मैं बता देते। उधर आराम से उतर। देखा उतरा था बच्ची हमार। मत पीछे पीछे भागो। अरे अरे बस करो, अब क्या। कंघी कहाँ है? तो दोस्तों, वहां से हम चले आए हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा भीड़ लगने लगा है। मतलब ये कि सब वो जो लोन वाला नहीं होता है, जो हफ्ता मंथली ये सब चलता है ना, तो आकर के सब यहीं पे मीटिंग कराते हैं, सारी महिलाएं जुटती हैं। तो हम भी लिए हैं, एक किस्त हम भी लिए हैं, वो भी भरते हैं तभी तो बड़ी परेशानी हो रही है। कभी हम तो कहते हैं कि लोन कभी लो ही मत। सच सच कहा जाए, लोन कभी मतलब ले करके अगर देखिए, अगर लेना जरूरी है भाई, लेना भी जिसके पावर है, जिसको हैसियत है, उतना इनकम है और बिजनेस के पर्पज से ले रहा है। अब इंसान जैसे कि लोन ले तो रहा है जरूर, लेकिन लोन का क्या मतलब है कि लोन लेने के बाद हो सकता है बिजनेस के पर्पज से लो और बिजनेस ना चले, तो ये भी तो होता है ना। कभी कभी बिजनेस नहीं चलता, उसमें भी एकदम संघर्ष ही करना पड़ता है बिना किसी बुद्धि का, विवेक का। भैया, ये सब काम तो लोन तो लेना ही नहीं चाहिए। लोन लोन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो आपका खाने पीने का होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं जो आपका जीवन चल रहा है जिस चीज से, जैसे कि जो इनकम है, जिस कोई ना कोई तो आदमी काम करता है ना, तो वो होता है कि चलो ठीक है, इससे हमारा घर गृहस्थी चल रहा है, उस काम को उसी में से आपको निकाल निकाल करके देना होगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है लोन लेने से। तो गाइस, इसलिए हम चले आए हैं। वहां पे ढेर सारी औरतें जुट गई थी, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहीं पे अपना हल्ला गुल्ला हो रहा था और कुछ यहाँ पर वो नहीं है। और हो सकता है कि हम लोग 3-4 दिन में चाहे, क्योंकि अ, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। 1 तारीख के लगभग दीदी चली जाएँगी शादी में, तो हमें भी तो जाना है ना वहीं पर, तो हम भी चलेंगे तो थोड़ा-सा तैयारी-वैयारी करेंगे और
साड़ी वगैरह, फिर भी कुछ भी तो लेना पड़ेगा ना हमको भी तो जाने के लिए। तो मेरे पास तो कुछ ऐसी चीज़ें है नहीं जो कि मैं करूँ, और तो इसलिए हमने सोचा कि लेकर के मैं जाऊँ, लूँगी तभी मैं तैयारी करके जाऊँगी, यही है। और जो है कि सुबह बाबू के पापा आए थे, सुबह उठे हैं, झाड़ू लगाए हैं घर पे, मतलब बाहर वाला वहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जैसा लगता है ना कि जो, मतलब कि आप लोगों से मैं बताना चाहूँगी कि खंडहर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। खंडहर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं खंडहर में भी घर पे अपने खंडहर में ही रही हूँ। मेरा खंडहर पीछा कभी नहीं छोड़ रहा है। बहुत तकलीफ भरी बात है इस बात के लिए कि मुझे लगता है कि एक जो जीवन जीने का तरीका होता है ना, लोग माँ-बाप बच्चे को पैदा करते हैं, फिर माँ-बाप देखते हैं उनके लिए, उनका हर एक चीज़ ख्वाहिश पूरा करते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है। मेरे घर वाले कभी पूरा नहीं कर पाए, और जो भी है सब कुछ अपना है। अपने जीवन में एक चीज़ मैंने इस चीज़ को देख लिया है कि अगर दिया है कुछ ना, तो मेरे पापा ने दिया है मुझे शिक्षा, जो कि उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और मुझे एक पढ़ने का साहस दिया। शिक्षा सबसे बहुत बहुत बड़ी चीज है। जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके लिए जीवन में सब कुछ, मिले या ना मिले, शिक्षा अगर है तो जैसे लगता है कि सब कुछ है। मैं आज हूँ तो मैं जो भी मोबाइल में, आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग का तो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन ये खुद के बल पे नहीं होता है। जो सेटिंग्स होते हैं, जो यूट्यूब बनाने वाले होते हैं, कोई और ही बनाता है, वो इंसान नहीं बना पाता। आपने खुद देखा होगा। लेकिन मेरा जो है कि मैं देख देख करके सारा चीज करती हूँ। जो बनाता है यानी टेक्निकल जो है वो तो भाई है ही है, लेकिन इस चीज को मैं बहुत ही अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक शिक्षित हूँ और मैं इस चीज को समझ पाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में मेरा जो खंडहर है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जहाँ देखो वहां पे भी, जहाँ रही हूँ। मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ जीवन की, मैं आप लोगों को आज ही बता देती हूँ। जब आगे का होगा तो फिर बताऊंगी। मैं अपने जीवन में अपने घर पे रही हूँ, तो सिर्फ घर तो बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे वो जो सामने वाले घर थे सारे खंडहर हो चुके थे। और उस चीज को यानी कि समय बीतता गया, दो घर बच गया, और उसी में हम चारों भाई बहन, माँ, माता पिता, दादी सभी लोग थे। उसके बाद जो सामने वाला जो खंडहर पूरा हो चुका था, तो उस चीज को यानी कि अपने मेहनत दम पर सभी लोगों ने, भाई ने मिल करके उसको पूरा समतल किया, उसको ऊंचा किया अपना। उसके बाद जो है कि मेरे आने के बाद वो सब सारी चीजें घर बना, अच्छे तरीके से घर बना, और अच्छे तरीके से है भी। लेकिन मैं अपनी लाइफ की जर्नी बता रही हूँ कि मेरे निकलने के बाद मैं जब पढ़ाई भी कर रही थी, तो एक जो करकट का रूम था, यानी मेरे नाना जी का घर, तो मकान तो काफी अच्छा था, बट उसमें भी एक लोग थे जो अ, उनके रिलेशन के थे या कोई किराएदार थे, किराया भी नहीं देते थे। वो उनका भी वो था कि चलो फ्री में ही रहते थे। और उसके बाद ऊपर वाले कमरे में एक करकट लगवा दिए थे, तो वो एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें रह मतलब मैं रही हूँ करकट के रूम में। इतने दिन पढ़ाई मैंने किया, और उसके बाद गाइस इतना लाइफ में एक तूफान सा आने लगा कि अ, इतना जीवन में बहुत बड़ी तूफान आई हमारे। उसके बाद मैंने घर भी छोड़ दिया। मैं यहाँ पर जब आई तो ये भी घर जो है कि, हालांकि ये घर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब मैं बनारस में रहने लगी और उसके बाद तो यहाँ आना जाना था भी नहीं। लेकिन जब बंटवारा हुआ, तो जो बंटवारा होने के बाद जब, यानी कि जब शादी हुआ मझले वाले का यहाँ पे, तो उसका भी शादी होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर मतलब धीरे धीरे गिरने लगा यार, गिरने लगा। मैं तो यही नहीं समझ में आया आता कि मैं जब आई थी तो बहुत ही अच्छा घर था, ऐसा नहीं है, बखरी था, सात घर का बखरी था, सब बहुत ही अच्छा था। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब गिरने उड़ने लगा। गिरने के बाद पूरा, मतलब इतना इधर साइड में तो एकदम, उसको क्या बोलते हैं, हमको जो मिला था वो खंडहर था। उसके बाद यहाँ पर जहाँ बनारस में थे,
बनारस में जहाँ है वहाँ आप लोग देख ही रहे हैं कि किस घर में है कि दिन रात उसी चीज के लिए पूजा पाठ दुनिया भर का नाटक नौटंकी करती है। वो भी हटाने का ही प्रयास करती है जो कि उसका है भी नहीं। और पूजा पाठ तो चलो ठीक है, लेकिन वो सब परेशान करती है, कपड़े का पानी निचोड़ निचोड़ के। इसी तरीके से जीवन चल ही रहा है, अब उसके लिए क्या ही करे। तो यही कहना है कि मेरा खंडहर पीछा नहीं छोड़ रहा है तो सब कुछ ठीक है, बशर्ते क्या बताएं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।